रानी माँ का चबूतरा मनु भंडारी जी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मनु भंडारी नई कहानी आंदोलन की पक्षधर रही है। मनु भंडारी की अधिकांश कहानियाँ नारी के एकाकीपन और उसकी व्यथा की संवेदनापूर्व अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कहानी मजदूर दरिद्र स्त्री गुलाबी की कथा है, जो वाणी की कटु है, हृदय की कोमल और नियत के साफ थी। पति उसका शराबी है, अतः वह अपने दोनों मासूम बच्चों को कोठरी में बंद करके मजदूरी के लिए निकल जाती थी। गांव में अपने बच्चे के लिए व्रत करके प्राण त्याग देने वाली रानी माँ का चबूतरा हुआ करता था, जिस पर सभी आसपास के महिलाएं दीपक चढ़ाने जाती है। मगर गुलाबी अपने मजदूरी के काम में व्यस्त रहती थी, न किसी से लेना न देना। सरकारी शिशु केंद्र खुलने पर वह भूखी रहकर कुछ पैसे जुटाती है और अंत में परिश्रम, क्षुधा तथा संघर्षों से जूझती प्राण दे देती है। कहानी में यह दिखाया गया है कि गुलाबी और रानी माँ में कोई अंतर नहीं, वरन गुलाबी उस रानी माँ से भी उच्च धरातल पे है, जिसकी स्मृति पे चबूतरा बनाई गई थी, तो जिस पर महिलाएं हर पूर्णिमा को दिया जलाया करते थे और मन्नतें मांगती थी। पूरी कहानी में गुलाबी की व्यक्तित्व छाया है। वह यातना और करुणा की मूर्ति है, परंतु किसी की दया की पात्र नहीं बनना चाहती। अपनी स्थिति से स्वाभिमान पूर्वक अकेले ही लड़ती है। रानी माँ वैभव और संपन्न भी है और गुलाबी गरीब और विपन्ना। बस इन दोनों के बीच यही अंतर था। कहानी कुछ इसी तरह से शुरू होती है। आज रात जब चबूतरे पर बैठक लगी तो औरतों का विषय पूर्णिमा के दिन होने वाले आयोजन का था। कौन क्या पहनेगी, पूजा की थाली में क्या जाएगी, क्या मन्नतें मांगेंगी आदि बातों पर चर्चा हो रही थी कि रमा अपनी छोटी बहन धन्नी को लेकर पहुंची। बूढ़ी काकी ने धन्नी को भी चबूतरे पर आने के लिए कही। यह सुनकर धन्नी कौतूहल से काकी से पूछती है, रानी माँ का चबूतरा क्या है? उत्तर में काकी कहती है, बड़ी भाग्यवंती नारी थी। कई 10 साल पहले की बात है। नगर सेठ के बेटे पर शीतल माई का कोप हुआ। पानी की तरह पैसा बहाया। शीतल माई बच्चे पर ऐसी जमकर बैठी थी कि न मरने दे न जीने दे। रानी माँ अपने बच्चे की गम की वजह से न ठीक से खाना खाया न ठीक से सोया, जिसकी वजह वह सूखकर कांटा जैसी हो गई थी। उसी समय एक साधु आया और बोला, अगर रानी माँ 7 दिन तक अन्न जल का त्याग कर दे तो बच्चा उठ खड़ा होगा। बातों को पालन करने के बाद 8वें दिन बच्चा तो उठ खड़ा हुआ, लेकिन रानी माँ चल बसी। जब आरती उठी तो आसमान से केसर की बारिश हुई और सेठ ने बगीचे में रानी माँ की याद में एक चबूतरा बनवाया। रमी ने भी धन्नी को इसीलिए बुलाया था कि ब्याह के 4 साल बाद भी उसका कोख नहीं फली। उसी समय पास में बैठा गोपाल काकी से बोला, अगर गुलाबी को रास्ते पर ला दो तो रानी माँ की कमाल में मानूंगी। बाद में काकी बताती है, उस चुड़ैल का नाम मत लो। तो काका ने जब बोला, वह तो मुसीबत की वजह ऐसा है। जवाब में काकी कहती है, जो अपने आदमी को झाड़ू से मारे और उसे घर से निकाल दे तो उसे क्या कहेंगे। सच तो यह थी कि उसका पति शराबी था। पत्नी के पसीना से कमाई गई पैसे को वह घर बैठकर उड़ा रहा था, इसीलिए वह ऐसा किया। बात रानी माँ से गुलाबी पर आ जाती है। काकी बताती है, वह तो एक कसाईनी है। सवेरे कोठरी में अपने बच्चे को बंद करके जाती है और शाम को खोलती है। गुलाबी सवेरे 7 बजे काम के लिए निकल जाता है और बच्चों को घर में बंद करके निकल जाती है। वह जानती थी कि अगर वह ठेकेदार के यहाँ सही समय पर न पहुँच पाएगी तो उसे पैसा न मिलेगी और उसे रात में भूखा सोना पड़ेगा। उसी रात को जब सब लोग दिया जलाने गए थे तो मेवा, जो कि गुलाबी की बेटी थी, वह हाथ में कुछ हरी रंग की चूड़ियाँ लाई थी। तो माँ ने उसे पूछा, तू ये चूड़ियाँ कहाँ से लाई है? पर मेवा कुछ जवाब नहीं दे पाई। इसीलिए गुलाबी ने उस पर लात और गालियाँ की बारिश कर दी।
लेकिन जब वो गांव लोगों ने बताया कि उसे यह रामेश्वर ने दी है, तब अपनी आत्मसम्मान का परिचय देते हुए वह बोलती है, मुझे किसी की दान की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं किसी से भीख मांगती हूँ। कुछ दिन बाद जब गांव में सरकार की ओर से बच्चों के लिए मुफ्त में पढ़ाने के लिए शिशु सुरक्षा केंद्र बन रहे थे, तो गांव वालों ने चांदा इकट्ठा करके गुलाबी की बच्चे का नाम लिखने के लिए जब गुलाबी से पूछे, तो वह साफ साफ इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि मेरी मर्द तो नहीं है जो महीने में 5 रुपये कमा कर देगा। गुलाबी कुछ दिन से सब लोगों ने देखा कि गुलाबी काम से लौटकर अपना खाना पीना करके फिर से बच्चों को बंद करके कहीं चली जाती है। यह सब रोज़ होने पर लोग उसे और उसके बारे में भला बुरा कहने लगे। ऐसे ही जब एक दिन सब लोग चबूतरे पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो गुलाबी सत्तू घोलकर मेवा को दे रही थी। तब मेवा बोलती है, माँ तू क्या खाएगी? तू तो आजकल जरा सी सत्तू लाता है और अपने लिए कुछ नहीं लाती। इस बात के जवाब देने के बजाय गुलाबी मेवा को 2 चांटा मारकर उसे चुप करा देती है और दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। उस रात को जब दिया जलाकर सब लोग लौट रही थी, तो देखा गुलाबी अब तक नहीं आई, इसीलिए उसे सब लोग कोस रहे थे। तभी काका ने सबका ध्यान आकृष्ट करके दिखाया, 2 आदमी गुलाबी के अचेत शरीर को उठाकर ले आ रहे हैं। तो पास में जाकर देखा, उसकी पीठ पेट से चिपक गई थी, जैसे 2-3 दिन से खाना ना खाया हो। काकी ने जब उसे संभाल रही थी, तो उसके पास से एक कागज़ की पुड़िया सरक कर नीचे गिर गई और काका ने उसे पढ़ा तो वह शिशु सुरक्षा केंद्र की 5 रुपए की रसीद थी, साथ में 2 हरी चूड़ियाँ भी था। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आखिर में इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने गुलाबी जैसी हर एक आर्थिक अनाग्रसर परिवार की स्थिति को दिखाने की कोशिश की है, जिनमें नारी स्वाभिमानी होकर अपने बच्चों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं और अपनी आखिर सांस तक खुद की आर्थिक स्थिति को संवरने की कोशिश करती रहती हैं। इस बात का सबूत हमें कहानी के आखिरी हिस्से में मिल जाती है, जब वह बेहोशी की हालत में पाई जाती है और उसके पास से 2 हरी चूड़ी और स्कूल की रसीद निकलती है।